Hello children, welcome back to continue part of your chapter 4, third part, reading. Page number 185. Take out page number 185. Page number 185. The moon. The moon is a natural satellite ऑफ दी अर्थ, यानी जो चंद्रमा है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक, सैटेलाइट यानी उपग्रह, जो मून है चंद्रमा है उसे प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है अर्थ का। ऑफ दी अर्थ यानी अर्थ का। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट मूव्स अराउंड दी अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मूव्स यानी घूमना, अराउंड यानी आसपास चक्कर लगाना। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो चंद्रमा होता है वो कंप्लीट यानी पूरा करता है। वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था अपनी ही जगह पर गोल घूमना। एक्सिस यानी धुरी। इन अबाउट यानी लगभग। 27 days and 8 hours यानी 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है चंद्रमा को अपनी ही जगह पर गोल घूमने में, जबकि हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 hours यानी 24 घंटे का समय। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम, यानी जैसा टाइम इसको अपनी जगह पर घूमने में लगता है, सेम वैसे का वैसा टाइम ही इसको कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में भी सिर्फ इसको 27 डेज और 8 आवर्स का ही समय लगता है, यानी 27 दिन 8 घंटे में अपनी जगह पर भी गोल घूमता है और अपनी जगह पर गोल गोल घूमकर पूरी पृथ्वी के भी चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, यानी इसकी खुद की, नो लाइट यानी लाइट नहीं रहती है, ऑफ इट्स ओन खुद की लाइट नहीं रहती है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ग्रह की कोई अपनी लाइट, अपनी रोशनी नहीं होती है। एंड शाइन्स ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये सिर्फ किसकी वजह से, रिफ्लेक्ट यानी किसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ने से ये चमकती है? सन का प्रकाश, सन की लाइट जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उसकी वजह से हमें चंद्रमा की लाइट दिखाई देती है, वरना चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली those parts of the moon that are lit by the sun. From the यानी से, अर्थ से, we see यानी हम देख पाते हैं, only यानी केवल, those यानी केवल वो हिस्से, parts यानी हिस्से, वो ही हिस्से देख पाते हैं किसके? of the moon, मून के। हम पृथ्वी से मून के सिर्फ वो हिस्से देख पाते हैं that are lit by the sun, जो कि सूर्य की रोशनी के द्वारा चमक रहे हैं। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशंस ऑफ द मून। ड्यू यानी कारण, चेंजेस यानी बदलाव, पोजीशन यानी स्थिति। जो चंद्रमा की स्थिति है और पृथ्वी की स्थिति है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि वो दोनों घूमते हैं, अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। द मून एंड द अर्थ और चंद्रमा की पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि वो अपनी जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। द मून अपीयर्स टू चेंज, और मून इसलिए हमें चेंज दिखाई देता है। अपीयर्स यानी दिखाई देना। इट्स शेप ऑन डिफरेंट डेज,
और उसके रोज रोज के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एक दिन हमें चंद्रमा छोटा, एक दिन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। In figure 4.12, the circle around the earth shows the shape of the moon in different positions. यहाँ पर नीचे एक पिक्चर है, उसमें सर्किल यानी एक पूरा गोल सर्कल है। अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास एक पूरी लाइन खींची हुई है, सर्कल बना हुआ है। शोज यानी वो दिखाता है। द शेप ऑफ द मून, मून के जो बदलते रूप होते हैं उससे दिखाएगा। इन डिफरेंट पोजीशन, किस दिन कैसा होता है वो इस पिक्चर में हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में देखिए, इस सर्कल में यहाँ ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के इस तरफ सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का कैसे एक एक दिन रूप बढ़ता है और एक एक दिन कम होता है हम यहाँ देखेंगे। न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या और फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा। अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा दिखाई देना शुरू होता है, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर पूरा चंद्रमा, फिर थोड़ा कम होना चालू होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है और फिर दिखाई देना बंद होता है। तो इस तरह से ये अपना रोटेशन चालू रखता है। इसे हम न्यू मून कहते हैं, यानी कि ये चंद्रमा नहीं है, अमावस्या की रात है। इसके बाद जब थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रेसेंट मून कहेंगे। इस मून को इस हिंदी में हम अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, बालचंद्र भी कहते हैं, यानी बालक चंद्रमा, चंद्रमा का छोटा सा हिस्सा। इस चंद्रमा को देखने के बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अमावस्या के बाद जब चंद्रमा दिखाई देता है दूज को, तो उसके अगले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। फिर है फर्स्ट क्वार्टर, यानी थोड़ा बड़ा चंद्रमा हुआ तो हमने इसे क्या नाम दिया? फर्स्ट क्वार्टर। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे गिबस नाम दिया गया है। जब चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है, यानी पूरा होने में थोड़ा ही बाकी है, तो उसे क्या कहेंगे? गिबस। और जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो हम उससे क्या कहेंगे? फुल मून कहेंगे। पेज नंबर 186। This is called the new moon, यानी ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब हम उसे न्यू मून यानी अमावस्या कहते हैं। In 2 or 3 days time the moon looks like this, यानी in 2-3 days, और अमावस्या के 2-3 दिन के अंदर ही मून हमें ऐसा छोटा सा दिखाई देता है। और अभी हमने पढ़ा भी था, पिक्चर में देखा भी था, दिस इज द क्रेसेंट मून, और हम इसे क्रेसेंट मून कहते हैं, यानी बाल चंद्रमा कहते हैं। विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर, वी सी हाफ ऑफ द मून, और हम क्या देखते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मून का आधा हिस्सा आ गया है। कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर, और इसे हम फर्स्ट क्वार्टर, पहला आधा हिस्सा कहते हैं। When we see more than half of the moon, it is called the gibbous moon, और इस हिस्से को गिबस यानी आधे से ज्यादा हिस्सा और आ गया है। In 2 weeks time we see the full moon, और 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही गिबस मून के 2 सप्ताह तक हम फुल मून को देख पाते हैं। द स्टार्स, स्टार्स यानी तारे। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, ह्यूज यानी बहुत बड़ी, हेवनली बॉडीज यानी एक प्रकार से दिव्य शरीर के रूप में तारे हमें दिखाई देते हैं। दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, तारों की खुद की लाइट होती है। फॉर
thousands of years, thousands यानी हजारों, of years यानी साल, हजारों साल से। People have enjoyed, enjoyed यानी आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, किसका? Watching the stars, तारों को देखकर हम आनंदित होते हैं। Some stars form patterns, patterns यानी कोई न कोई आकार लिए हुए कुछ तारों का समूह हमें दिखाई देता है। In the sky, sky में, आकाश में हमें कुछ तारे ऐसे दिखाई देते हैं जो कि कोई विशेष आकार लिए हुए होते हैं। One group of stars appears in the shape of a hunter. One group यानी एक समूह, तारों का एक समूह, appears यानी दिखाई देता है, in the shape of यानी आकार का, किसके आकार का? हंटर, हंटर का क्या मतलब होता है? शिकारी, जो जानवर का शिकार करता है, जानवरों को मारने वाला होता है या पकड़ने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हंटर। Another as the outline of a lion, और जो दूसरा है वो कैसा दिखाई देता है? जैसे कि लायन बनाने के पहले की आउटलाइन हो, उसके आसपास की लाइन हो। एंड सो ऑन, इस तरह से और कई तरह के पैटर्न आसमान में हमें दिखाई देते हैं। These groups of stars are called constellations. These groups यानी इस प्रकार के जो समूह होते हैं तारों के, स्टार्स के, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशंस यानी तारामंडल कहलाते हैं। There are about 88 different constellations, यानी जो तारों का समूह है जो कई तरह के शेप को फॉर्म करते हैं, कई तरह के शेप को बनाते हैं, वो कितने हैं? 88 डिफरेंट शेप्स हैं, जिनमें से कुछ नाम हम इसमें पढ़ेंगे। Some of the constellations are, जिनमें से कुछ कॉन्स्टिलेशन के नाम इस तरह हैं। उर्सा मेजर, पहला है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को क्या और कहते हैं? उर्सा मेजर का मतलब होता है द ग्रेट बेयर। द ग्रेट बेयर यानी भालू की आकृति का। स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन, ये होता है केकड़े की आकृति का। ऑरियन यानी हंटर, अभी हमने पढ़ा था हंटर यानी शिकारी की आकृति का। एंड लियो यानी लायन, शेर की आकृति का। ऑन अ क्लियर यानी साफ, स्टारी नाइट यानी तारों भरी रात। ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई यानी कोशिश, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। द डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन, और इस तरह के जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह है, तारामंडल है, उन्हें आप देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। अब चलिए हम इनको देख भी लेते हैं कि ये कॉन्स्टिलेशन किस प्रकार दिखाई देते हैं। उर्सा मेजर यानी ग्रेट बेयर, स्कॉर्पियस या स्कॉर्पियन यानी केकड़ा। ये आकृति, ये तारों की आकृति ऐसी लगती है जैसे कोई केकड़ा चल रहा हो। ये है ऑरियन, ऑरियन का मतलब होता है हंटर, हंटर के आकार का, जैसे कोई जानवर मारकर इसने पकड़ रखा है। फिर है लियो यानी लायन की आउटलाइन, ऐसा लग रहा है कि इससे हम शेर की आकृति बना सकते हैं। तो इस तरह ये तारे आकाश में देखने की आप कोशिश कीजिए। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, भारतीय खगोल शास्त्रीय। एस्ट्रोनॉमर्स को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्रीय। Astronomers are people who study the sun, the moon, the stars and the planets. Astronomers यानी खगोल शास्त्री, are people यानी वो लोग हैं, who जो, study यानी पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में पढ़ाई करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स? The sun यानी सूर्य के,
द मून यानी चंद्रमा की, द स्टार्स यानी तारों के बारे में, एंड द प्लैनेट्स यानी जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं उनके बारे में ये पढ़ाई करते हैं। About 1500 years ago, एगो यानी पहले, about यानी लगभग, years यानी साल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लगभग 1500 साल पहले there lived in our country an astronomer। 1500 साल पहले हमारी इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर, जो बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, वो रहते थे। नेम्ड आर्यभट्ट, इनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री थे। He studied and taught astronomy। उन्होंने पढ़ाई की और taught यानी सिखाया, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या या ज्योतिष विद्या, एंड मैथमेटिक्स और हमें मैथ्स भी पढ़ाया है। और आर्यभट्ट शून्य के जनक कहे जाते हैं। जो मैथ्स में आप जीरो यूज करते हैं वो जीरो इन्होंने ही बनाई है, इन्होंने ही उसका आविष्कार किया है। He was the first man to tell us that the earth is round। ये आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ है वो पूरी राउंड है, अर्थ फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ कैसी है? अर्थ गोल है, राउंड। एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और पृथ्वी गोल होने के साथ साथ अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूम रही है। He also told us that the moon does not have its own light and it shines when sunlight falls on it। उन्होंने यह भी कहा, also यानी यह भी, told यानी कहा, किसे कहा? अस यानी हमें। उन्होंने हमें यह भी कहा, बताया कि जो चंद्रमा है does not have यानी उसके पास नहीं है its own light, वो खुद की लाइट उसके पास नहीं है। it shines यानी वो चमकता है। किस वजह से और कब? when sunlight falls on it, जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तब वो चमकता है, वरना चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। वराहमिहिर was another astronomer, यानी आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर नाम के एक और एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, who lived during the times of आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्ट जब हुए थे उसी समय लगभग वराहमिहिर नाम के भी एक एस्ट्रोनॉमर थे। और उन्होंने क्या किया? He was a scholar, वो बहुत बड़े विद्वान थे। कौन थे? विद्वान, बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री और बहुत ही बड़े विद्वान थे। एंड पेज नंबर 187, wrote many books। उन्होंने क्या किया? वो एक बहुत बड़े स्कॉलर यानी विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। किसके बारे में? सन, मून, स्टार और प्लैनेट्स के बारे में। भास्कर टू वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वराहमिहिर के बाद भास्कर भी, इस TOO का मतलब होता है भी, यानी वो दो तो हैं ही, साथ में ये भी एक बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। He lived about 900 years ago, यानी कि इनकी जो रहने का समय था भारत में वो लगभग 900 साल पुराना है। 900 साल पहले ये भारत में रहते थे। He discovered, उन्होंने खोज की, डिस्कवर्ड यानी खोजना, a method यानी कोई विधि खोजी उन्होंने, to work out how planets move, और उस पर काम भी किया, उस विधि पर कि कैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। यानी आज से 900 साल पहले जब कोई मशीन ही नहीं हुआ करती थी, उस समय उन्होंने ऐसी खोज कर ली थी
कि प्लैनेट्स कैसे अपनी जगह से आसपास, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उसका इन्होंने पता लगा लिया था। हैव यू सीन द जंतर मंतर? जंतर मंतर नाम की जो जगह होती है वो क्या आपने कभी देखी है? हैव यू सीन यानी कभी आपने देखी है। कहाँ है ये? इन न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है और मथुरा। यानी न्यू दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में और मथुरा में क्या है? जंतर मंतर है। इनमें से कोई एक आपने जरूर देखा होगा। महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ आमेर। महाराजा यानी एक राजा है राजस्थान के जिनका नाम महाराजा सवाई जय सिंह था। ऑफ आमेर यानी आमेर जो कि प्रेजेंटली यानी अभी आजकल जयपुर में स्थित है। बिल्ट देम टू स्टडी द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। सवाई जय सिंह ने इन सभी जगह पर ये जंतर मंतर स्थापित किए, बनाए हैं। किसकी स्टडी करने के लिए? स्टार्स यानी तारे और प्लैनेट्स यानी ग्रहों और उपग्रहों की स्टडी करने के लिए ये जंतर मंतर बनाए हैं। These instruments made of lime and plaster। और ये इंस्ट्रूमेंट, इसमें जंतर मंतर में जितने भी यंत्र लगे हैं जो ये बताते हैं कि अभी कितना समय हो गया है, 2 दिन बाद क्या होगा। हमने चंद्रमा के विभिन्न रूप देखे, 4-5 तरह के, कि किसको न्यू मून कहते हैं, कब फुल मून आएगा। तो ये सारी स्टडी कौन करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट जो जंतर मंतर में लगे हैं। मेड ऑफ लाइम, लाइम यानी नींबू। प्लास्टर, प्लास्टर से बनते हैं। हेल्प्ड मेजर टाइम एंड शो द पोजीशंस। और ये क्या करते हैं? टाइम मेजर करने के लिए बताते हैं कि अभी कितनी बजी है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, 1 महीने बाद क्या होने वाला है, वो सब इनको इस इंस्ट्रूमेंट से, इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पहले ही पता चल जाता है। द पोजीशंस ऑफ द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। और स्टार्स की पोजीशन यानी जो स्थिति होती है और प्लैनेट्स की स्थिति होती है वो पहले से ही पता चल जाती है। जैसे अभी आजकल आप भी मोबाइल यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में पहले से ही आ जाता है कि कल ठंडी होने वाली है, बहुत ज्यादा सर्दी होने वाली है या बारिश होने वाली है। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है? हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ही इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे कैसा मौसम होने वाला है। स्पेस में जो भी हलचल होने वाली होती है वो हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आजकल पता लगा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा।